दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहले उड़कर पटना में पार्किंग विवाद में फायरिंग, 2 की मौत। फिर से गोदाम और मैरिज हॉल में आग लगाई, इलाके में तनाव है। पटना के फतुआ के जेठुली गांव में पार्किंग को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। 2 लोगों की मौत के बाद सुबह फिर से आगजनी हुई। सुबह मुख्य आरोपी बच्चा राय के भाई उमेश राय के घर, गोदाम और मैरिज हॉल में पीड़ित गुट ने आग लगा दी। इससे इलाके में तनाव है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं और 2 गुटों बच्चा राय और चांद्रिक में झड़प के दौरान राइफल, देसी कट्टा और 9mm के पिस्टल से 50 राउंड फायरिंग की गई। गोली लगने से चांद्रिक गुट के 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 बुरी तरह से घायल है। मरने वालों में 25 साल का गौतम और 18 साल का रोशन शामिल है। भागलपुर के नौगछिया में हुए बैंक लूट का हुआ खुलासा। बैंक लूट कांड मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों अपराधी को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान, गुप्त सूत्र, सीसीटीवी फुटेज सहित जेल में बंद अपराधियों से पूछताछ के बाद अपराधी तक पहुंची है। इसमें शामिल एक कुख्यात अपराधी राजा सहनी उर्फ मुन्ना माइकल को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही छोटू एवं विकास शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लूट के रुपए के साथ साथ कई चीजों को बरामद किया गया। बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा को मिली धमकी, कट्टा पिस्टल नहीं AK-47 चलेगा। नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा को धमकी मिली है। 16 फरवरी को करीब 3 बजे शाम में अपराधियों ने 3 बार फोन कर धमकी दी। धमकी देने वालों ने कहा कि अब कट्टा पिस्टल नहीं AK-47 चलेगी, लाल बत्ती में चलना भूल जाओगी। ये कॉल रिकॉर्डिंग विधायक ने पुलिस को सौंप दी है। विधायक को धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधायक के घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद विधायक रश्मि वर्मा ने दी। बीजेपी के मीठे बोल पर तेजस्वी की तीखी बात, कहा कि बिहार पर कब्जा करना चाहती थी बीजेपी, 3 सीटों पर सिमटा देंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बीजेपी को अपने निशाने पर लिया है और दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को बिहार में 3 सीटों पर सीमित कर देंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक शक्तियां बिहार को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया है। संत रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की स्थिति खराब है। एक तरफ जहां सांप्रदायिक शक्तियां कब्जा किए हुए हैं, वहीं ये लोग सामाजिक न्याय नहीं चाहते। ये लोग गोलवलकर के लोग हैं और RSS के लोग सरकार चला रहे हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख नौकरी देने जा रहे, एकजुट हो जाइए, बहुरूपिया वोट मांगने आएंगे, 3 सीट पर सिमटा देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ममता दीदी और आशा दीदी का मानदेय बढ़ाएंगे। नगर निकाय में काम करने वाले राज्य भर के सभी सफाई कर्मियों को जूता और पोशाक देने जा रहे। नाले के किनारे रहने वाले 45,000 दलित महादलित के लिए मल्टी स्टोरी मकान बनाएंगे और लालू यादव के समय बने सभी रैन बसेरे का नए ढंग से निर्माण कराएंगे। आप लोग एकजुट हो जाएं। रविदास जयंती के मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में भाजपा की सरकार अघोषित इमरजेंसी कायम कर चुकी है। समाज में नफरत और जहर का घोल घोला जा रहा। अल्पसंख्यक, ईसाई, दलित, महादलित होने के पहले सभी इंसान हैं। बिहार में दाखिल खारिज की नई व्यवस्था 1 मार्च से फीफो सिस्टम से अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाएगी। बिहार के सभी अंचलों में 1 मार्च से राजस्व अधिकारी और अंचलाधिकारी दाखिल खारिज के मामले निपटाएंगे। इनके बीच कार्य का बंटवारा हलका के अंक के आधार पर होगा। सम संख्या 2, 4, 6 वाले हलकों का काम राजस्व अधिकारी करेंगे, तो विषम संख्या 1, 3, 5 वाले हलका का दाखिल खारिज का काम अंचलाधिकारी करेंगे। यही नहीं, दाखिल खारिज में फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात पहले आए आवेदन का निपटारा पहले करना होगा। आवेदनों का निपटारा क्रमानुसार करना अनिवार्य होगा। किसी भी सूरत में यह क्रम नहीं तोड़ा जा पाएगा। बिहार में एक वायरल ऑडियो में हुई बातचीत बीजेपी को परेशानी में डाल सकती है। वायरल ऑडियो में एक तरफ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और प्रिंस पासवान के करीबी हीरा झा हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के करीबी सौरभ पांडे बात कर रहे। वायरल ऑडियो से दावा किया जा रहा कि पशुपति पारस ने केंद्र में मंत्री पद पाने के लिए लोजपा को तोड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पारस को पार्टी तोड़ने और उन्हें मंत्री बनाने का ऑफर दिया था। इसके बाद पशुपति कुमार पारस तैयार हो गए थे। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के एक व्हाट्सएप ग्रुप में यह ऑडियो वायरल कर दिया गया था। इस ऑडियो में हीरा झा सौरभ पांडे को कह रहे हैं कि परिवार की बात है, मिल बैठकर बात कर लेना चाहिए। बिहार पुलिस के सोशल अकाउंट पर संभल कर करें पोस्ट, मुख्यालय ने जारी कर दी गाइडलाइन। बिहार पुलिस के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ भी अनाप शनाप पोस्ट करने के पूर्व सोच समझ लें और इसे जरा संभल कर करें। तेजी से बदल रहे जमाने में बिहार पुलिस ने सभी जिलों के सोशल मीडिया अकाउंट को तैयार कर सक्रिय कर दिया है। इस कारण पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर नई रूलबुक जारी कर दी है। 28 बिंदुओं पर जारी रूलबुक में सारी बातों को स्पष्ट लिखा गया है। यदि इसका उल्लंघन करते हुए कोई मिलेगा तो उस पर पुलिस की तरफ से जरूरी कार्रवाई होगी। पुलिस के अधिकारी के सोशल साइट पर किसी भी तरह की भड़काऊ सामग्री पोस्ट नहीं करना है। साथ ही अश्लील भाषा, अपशब्द, अपमानजनक, भय पैदा करने वाले एवं हिंसा को प्रोत्साहित करने वाले पोस्ट नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
कोई भी ऐसी टिप्पणी या पोस्ट नहीं कर दी है जिससे किसी भी पीड़ित या किसी अन्य के प्रति अपमानजनक शब्द लिखा हो। मुख्यालय ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट पर आई शिकायतों में उन्हीं पोस्ट का जवाब दिया जाएगा जिसमें नाम, समय, तारीख और विशिष्ट स्थान का जिक्र होगा। मिलकर बिहार के कारखानों में मजदूरों से मनमानी होगी बंद, मार्च से कई कारखानों पर लगेगा ताला। बिहार में कई छोटे बड़े कारखानों को बंद करने की तैयारी चल रही है। मार्च से इसे लेकर अभियान चलने वाला है। श्रम नियमों का पालन नहीं करने वाले इन कारखानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में 8200 से अधिक रजिस्टर्ड कारखाने हैं, लेकिन यहाँ काम करने वाले कामगारों के लिए श्रम नियम बनाए गए हैं, लेकिन उनका पालन कई जगहों पर नहीं किया जा रहा। बिहार में 8200 से अधिक रजिस्टर्ड कारखानों में 2,10,000 से अधिक श्रमिक काम करते हैं। हालांकि इन सभी कारखानों पर नियम मुताबिक जुर्माना और बंद कराने के लिए जिला स्तर पर टीम का गठन किया जाने वाला है, जो कि खुलेआम नियमों का धज्जियां उड़ाते हैं। राज्य में जमीन रजिस्ट्री से पहले हो जाए सावधान, जमीन की श्रेणी में हेरफेर करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर लगातार कड़े और पारदर्शी कानून बनाए जा रहे। इसके क्रम में बताया जा रहा कि जमीन के किस्म में हेराफेरी कर रजिस्ट्री करने एवं कराने वाले क्रेता विक्रेता पर अब जांच के बाद सहायक महानिरीक्षक निबंधन AIG जुर्माना लगाएंगे। निबंधन एक्ट 47 के तहत इन्हें विभाग की तरफ से सख्ती के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के अलावा तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण के साथ साथ वैशाली जिले के सभी रजिस्ट्री ऑफिस के मामले में राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले संबंधित लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि नीतीश कुमार RJD फाइड नाम की बीमारी से ग्रसित हैं। जिस प्रकार टाइफाइड की बीमारी में किसी व्यक्ति का शरीर टूट जाता है और वो कमजोर हो जाता है, उसी प्रकार नीतीश कुमार RJD फाइड नाम की बीमारी से जूझ रहे। वो मानसिक तौर पर कमजोर हो गए हैं। उनकी पार्टी भी टूट के कगार पर पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार में निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर हो चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से डरते हैं। नीतीश कुमार को डर है कि उपेंद्र कुशवाहा पर किसी प्रकार की कार्रवाई की गई तो JDU का RJD में विलय कराने का समझौता खत्म हो जाएगा। इसके पहले ही पार्टी के कई विधायक टूटकर उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले जाएंगे। नीतीश कुमार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा झटका, बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी महीने में अपनी पुरानी मांग उठाई थी। नीतीश कुमार ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोहराया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बात ही कुछ और होगी। अब नीतीश कुमार की इस मांग को केंद्र सरकार ने झटका दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक झटके में कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र किसी भी राज्य के लिए विशेष श्रेणी की स्थिति की मांगों पर विचार नहीं करेगा। निर्मला सीतारमण की यह घोषणा ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों के लिए एक बड़ा झटका है, जो कुछ वर्षों से इसके लिए जोर शोर लगा रहे।